जमीयत उलमा के अरशद मदनी मौलाना दूसरे मदनी से पूछना चाहिए। और कांग्रेस को जो लोग वोट दे रहे हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि तेलंगाना में आपका चेहरा नहीं मिला है। हमारा काम है एक्चुअल मोहब्बत फैलाना। हम राहुल गांधी की तरह मोहब्बत की दुकान खोल के ठगने का काम नहीं करते। लेकिन सवाल वही पैदा होगा कि जब वो पूछेंगे हमारा आदमी एमपी क्यों नहीं बन सकता आपकी सरकार में, एमएलए क्यों नहीं बन सकता। कई बार आज तो मुस्लिम बुद्धिजीवी भी कहते हैं कि हम पार्टी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन पार्टी आगे संवाद तो करे। आपकी तरफ से कई बार मुसलमानों को गालियां दे दी जाती हैं। नहीं, कौन देता है? वोट चाहिए, वोट कांग्रेस मांगती है, वोट कांग्रेस को देते हैं और तेलंगाना में तमाचा कांग्रेस मुसलमानों के मुंह पे मारती है। ये सवाल पूछेंगे। अभी नई नवेली सरकार जो तेलंगाना में बनी है और मुसलमानों की हिमायत वाली सरकार कही जाती है, मुसलमानों के लिए फतवा जारी करके कांग्रेस को वोट दिलाने वाले वो लोग वो सवाल करें कांग्रेस से कि तेलंगाना की सरकार में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। क्या पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद रीजन में कोई मुसलमान लीडर नहीं कांग्रेस ने पैदा किया? ये सवाल मुसलमानों के पास जाएगा, मुसलमानों के बड़े कायद के पास जाएगा और उनसे पूछा जाएगा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, बताइए कौन से नुमाइंदे हैं मुसलमानों के जो मुसलमानों के हक के लिए बात कर रहे हैं? आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सीनियर लीडर यासिर जिलानी मौजूद हैं। यासिर जिलानी संघ और भाजपा दोनों से काफ़ी करीब हैं और इस वक्त पार्टी ने इनको एक और बड़ी जिम्मेदारी प्रवक्ता और संगठन के साथ साथ प्रधानमंत्री का जो सपना है विकसित भारत जो संकल्प है उस अभियान का इनको इंचार्ज बनाया गया। यासिर से उसी पर हम बात करेंगे। यासिर, ये पूरा क्या है पार्टी का, ये पूरा विकसित भारत कैसे आप इसको प्लान करेंगे, इसके पीछे का क्या स्ट्रैटेजी है पार्टी की? देखिए, विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है ये वजीर आज़म की एक अब तक के जो कार्यक्रम जनमानस के लिए किया गया है और जो अपना कर्तव्य मान के वजीर आज़म क्रियान्वित ज़मीन पे कार्यक्रम करते हैं उनको लोगों से जोड़ने का, लोगों से फीडबैक लेने का। उसमें कई सारे जो पॉइंट्स हैं उस पूरे संकल्प यात्रा के, उसमें है एक पॉइंट है मेरी कहानी मेरी ज़बानी। मैं किसी इन्फ्लुएंसर से मिलता हूँ, मैं किसी रिलीजियस लीडर से मिलता हूँ, मैं किसी सामाजिक कारकुन से मिलता हूँ, तो उन्होंने जो फील किया है पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब की सरकार को लेके, उनका फीडबैक पता चलेगा कि किस तरीके से भारत को बदलते हुए लोगों ने देखा है। भारत आज सर्वश्रेष्ठ देशों में साथ खड़ा है, सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, सिर्फ इसलिए कि जो वज़ीर आज़म की जो इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति का जो क़यादत है, उस क़यादत को वो आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें हमारा जो प्लान है कि हम ख़ास करके भारत के मुस्लिम आबादी वाले इलाके में, जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं, वहाँ पे नौजवान जो पहली बार वोटर बने हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जो लाभार्थी अब तक रहे हैं तमाम योजनाओं के उनसे मुलाकात करेंगे, तमाम जो वो लोग जिनको कहीं ना कहीं सरकार के लिए बेहतरीन चीज़ें दिख रही हैं और वो लोग जो सरकार के को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। और जो वैन पूरे हिंदुस्तान में लगभग 3000 गाड़ियाँ प्रधान पीएमओ से चल रही हैं, वो जो पहुंचेंगी तो वहाँ पे उनका फीडबैक लेने के लिए हमारी टीम नीचे ज़िले और मंडल तक बनाई जा रही है, उसको हम तैयार कर रहे हैं। हर ज़िले में एक कन्वीनर और को कन्वीनर बनाया जा रहा है, हर राज्य में बनाए जा रहे हैं, जिसकी कमान भारतीय जनता पार्टी की अक़लियती मोर्चा जो है वो संभालेगी और अपने अपने लोगों के साथ वो वहाँ पहुँच के वज़ीर आज़म के संदेश को पूरे लोगों तक देने का काम करेंगे। यासिर, आपने 2-3 बातें की, ख़ास तौर से मुसलमानों की, उन लोगों की जो नाराज़ हैं और उन लोगों की जो इन्फ्लुएंसर हैं और उन लोगों की जो लाभान्वित हैं और साथ ही वो जो नए वोटर्स बन रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि आप पार्टी में दिल्ली का एक मुस्लिम चेहरा हैं, लेकिन आपकी पार्टी पे मुसलमानों के ही अपमान का लगातार आरोप लगता रहा है, तो आप कैसे इस चीज़ को फेस करेंगे ग्राउंड पे? देखिए, मुझे लगता है कि समझना पड़ेगा, ये जो मुसलमानों को लेके भ्रम फैलाया गया है, ख़ास करके कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोगों का जो चेहरा है वो भी हम सामने रखेंगे। हम पूछेंगे कि अभी नई नवेली सरकार जो तेलंगाना में बनी है और मुसलमानों की हिमायत वाली सरकार कही जाती है, मुसलमानों के लिए फतवा जारी करके कांग्रेस को वोट दिलाने वाले वो लोग वो सवाल करें कांग्रेस से कि तेलंगाना की सरकार में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। क्या पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद रीजन में कोई मुसलमान लीडर नहीं कांग्रेस ने पैदा किया? ये सवाल मुसलमानों के पास जाएगा, मुसलमानों के बड़े कायद के पास जाएगा और उनसे पूछा जाएगा
कि आप बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, आप जानते हैं कि क्या मुसलमानों को वोट बैंक की तरह से कांग्रेस ने जो बना के रखा वो सच साबित कर रही है। हमने तो वोट नहीं मांगा, हमने तो आपको कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए कहा। हमने कहा कि आप मेरे साथ चलिए और हम जो कार्यक्रम बनाएंगे हम उसको आपका हिस्सा बनाएंगे, तो आपको आपका हिस्सा बनाया है, लेकिन कांग्रेस ने बेवकूफ़ बनाया है। आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, बताइए कौन से नुमाइंदे हैं मुसलमानों के जो मुसलमानों के हक के लिए बात कर रहे हैं। नाम भर के आपने 4-4 एमएलए दे दिए, एक एमएलए मुसलमानों के हक की बात करता हो तो आप मुझसे कहें। तो ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के चैंपियन है, ये लगातार कर रहे हैं, मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा न करती है, न कहती है, न आपसे वोट मांगती है। आपसे कहती है कि जब हमारी सरकार है, आप सिक्योर हैं, आपकी सुरक्षा की गारंटी है, आपको हम हर कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। हर चीज़ के लिए आपको हम अगर प्रधानमंत्री आवास योजना बनाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो मेरठ से लेके महाराजगंज तक हिंदू भाई को देते हैं तो मुसलमान को भी देते हैं, क्रिश्चियन को भी देते हैं, सिख को भी देते हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं करते। लेकिन ये नहीं कहते कि हमें वोट चाहिए। वोट कांग्रेस मांगती है, वोट कांग्रेस को देते हैं, और तेलंगाना में तमाचा कांग्रेस मुसलमानों के मुंह पे मारती है। ये सवाल पूछेंगे। आपने फतवे की बात की, तो क्या सीधा सीधा आपका निशाना जमीयत उलमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी पे है? बिल्कुल है। उन्होंने फतवा जारी करके तेलंगाना में मुसलमानों को कहा कि वोट दीजिए, और आज जब सरकार तेलंगाना में बन गई है तो मुसलमान का एक चेहरा नहीं है। मुसलमान क्या इस लायक रह गया कि आप वोट मशीन बना के रखें, और वोट जब आपको जगह देने की बात हो तो वो 10 के 10 जो मंत्री बनाए गए हैं, एक भी मुसलमान नहीं। ये सवाल हिंदुस्तान के मुसलमानों को जमीयत उलमा के अरशद मदनी, मौलाना दूसरे मदनी से पूछना चाहिए। और कांग्रेस को जो लोग वोट दे रहे हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि तेलंगाना में आपका चेहरा नहीं मिला है, आपको तेलंगाना में बेवकूफ़ बनाया गया है। यासिर, एक सवाल और पैदा होता है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि विराट दिल के आदमी है, बड़े हृदय के आदमी है, तो वो क्यों नहीं खुद आगे आकर के मुसलमानों से संवाद करते हैं? कोई मंत्री बनाए, 2-2 मंत्री बना रखा था, विदेश मंत्री बना रखा था, MOS बना रखा था, सबको हटा दिया। बार बार मुसलमानों को लेके, अल्पसंख्यक वर्ग को लेके एक इतना बड़ा मंत्रालय है जो लगातार काम कर रहा है, जो लगातार आप बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है, जो जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें शामिल करता है। आप सिर्फ ये पैमाना रखेंगे कि मंत्री बन जाएंगे तभी इंसाफ होगा, तो ये कांग्रेस की चाल है। ये तुष्टीकरण कांग्रेस करती रही है। मुसलमान अपने पैर पे खड़े होने की हिम्मत रखता है, वो अपने वजूद और अपने वक़ार को बरकरार रखता है। और मेरा तो नौजवान मुसलमानों से बार बार ये अपील करता हूँ कि आप पढ़िए, इतना पढ़िए कि आप पे लोग पहुँचें, और आपके हुनर का, आपके पढ़ने का इस्तेमाल मौजूदा सरकार करे। तो अपने आप को इतना बड़ा करिए कि आपको ज़रूरत ना पड़े कि आप वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल होते रहें। नहीं, लेकिन जब ज़मीन पे आप, क्योंकि आपके पास एक पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, जब ज़मीन पे आप उतरेंगे, आप पे विश्वास किया है कि आप मुसलमानों को कन्विंस करें, पार्टी की तरफ लेके आएँ, उन तक प्रधानमंत्री की बात पहुँचाएं, निसंदेह स्कीमों का फ़ायदा पहुँचा है, चाहे वो मुरादाबाद उसके एग्जाम्पल है, देश के और अलग प्रदेश उसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन सवाल वही पैदा होगा कि जब वो पूछेंगे हमारा आदमी MP क्यों नहीं बन सकता आपकी सरकार में, MLA क्यों नहीं बन सकता। कई बार आज तो मुस्लिम बुद्धिजीवी भी कहते हैं कि हम पार्टी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन पार्टी आगे संवाद तो करे। आपकी तरफ से कई बार मुसलमानों को गालियां दे दी जाती हैं। नहीं, कौन देता है? आप उन लोगों को सामने लाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है पार्टी में। पार्टी प्रधानमंत्री से पहचानी जाती है, पार्टी संगठन के अध्यक्ष JP नड्डा से पहचानी जाती है, पार्टी जो ओहदेदार हैं उनसे पहचानी जाती है। आप बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, बहुत रिसर्च वाली सहाफ़त करते हैं, आपको मालूम है कि संगठन को जो चलाता है, अगर वो कोई बात कहे, वो किसी तरह का बयान दे, तो उस बात पे सवाल बनता है। लेकिन बताइए कि कभी JP नड्डा जी, कभी किसी बड़े ओहदेदार का नाम बताएं जिन्होंने मुसलमानों को लेके किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी करी हो? कौन लोग कर रहे हैं उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। कौन क्या कह रहा है, उनके अपने फॉलोअर्स होते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत तरह की बातें होती हैं सोशल मीडिया पे, एक तरीके से लंबी फहरिस्त है, कई ऐसे लोग हैं जो नफ़रत फैलाते हैं। हमारा काम है एक्चुअल मोहब्बत फैलाना। हम राहुल गांधी की तरह मोहब्बत की दुकान खोल के ठगने का काम नहीं करते। हम तेलंगाना में सरकार बना के चेहरा मुसलमानों का वोट लेके मुसलमान नहीं देते, ये राहुल गांधी कर सकते, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में क्रिस्टल क्लियर है, वो सबको साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास और सबके लिए प्रयास, ये वज़ीर आज़म कहते हैं। एक मेरा और आखिरी सवाल, जब आप ज़मीन पे उतरेंगे, आपको डिफरेंट टाइप की जब
मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ेगा मुसलमानों को लेकर के ख़ास तौर से। आपसे पूछा जाएगा CNRC का भी सवाल पूछा जाएगा, आपसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया पे हमले का भी सवाल पूछा जाएगा, पुलिस के ज़रिए से ज़्यादतियाँ जो हुई उस पर भी सवाल पूछा जाएगा। चूँकि प्रधानमंत्री का दिल बड़ा है, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, तो प्रधानमंत्री स्वयं आकर के क्यों नहीं संवाद करते हैं? क्योंकि वो एक ये माना जाता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी सामने आएंगे तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जब वो ये कह सकते हैं मेरे दलित भाइयों, तो ये भी कह सकते हैं मेरे मुसलमान भाइयों। वो बिल्कुल बार बार उन्होंने कहा है, और आप जानते हैं कि हर मौके पे उन्होंने मुसलमानों को भी एड्रेस किया है। वो पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को एक तरीके से देखते हैं, उनका बड़ा दिल है, इसीलिए वो सारे कार्यक्रमों में सभी को शामिल करते हैं। कहाँ क्या हुआ है उसके लिए हम लोग लगातार काम करते हैं, मैसेज जाता है, तमाम जो हमारे दूसरे लीडर हैं उन्होंने काम किया है और मुसलमानों के हक़ के लिए, मुसलमानों के नौजवानों के मुस्तक़बिल के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बड़ी लगती हुई आपसे सवाल अगर पूछ दूं, मैंने इसी ओखला से 2012 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था। मुसलमानों ने वोट नहीं दिए मुझे। मेरे कोई मामू थे, कोई फूफा थे, कोई भाई थे, कोई हमारे जानने वाले थे, लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया। जब वो बक्से खुले तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला। तो ये मुसलमानों से भी पूछिए, और उनको बहकाने और भड़काने वाले उन मौलानाओं से पूछिए जिन्होंने उनका वोट बेचा है कांग्रेस को, उनका वोट बेचा है समाजवादी पार्टी को, उनका वोट बेचा है आम आदमी पार्टी को, उन मौलानाओं से। और मैं तो ये कहता हूँ कि तेलंगाना एक एग्जाम्पल है, जिन साहब ने फतवा जारी करके कहा था कि वोट दीजिए कांग्रेस को, आज मुसलमान का चेहरा नहीं है। तो पूछिए उनसे जाके। एक ब्रीफ में बताइए, क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में देश 2024 में चुनाव मोड में निकल रहा है, उससे पहले यासिर जिलानी भाजपा सरकार में या केंद्र सरकार में कोई चेहरा पार्टी का हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। हर नेता यहाँ कार्यकर्ता, तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं है। हर कार्यकर्ता, तो यहाँ पे पहले हमारा देश है, पहले हमारा मुल्क है, फिर हमारी पार्टी है, और हम अपने सेल्फ के बारे में लास्ट में सोचते हैं, और मेरे बारे में मेरी पार्टी सोचती है कि वो कहाँ पे किस तरीके से मेरा इस्तेमाल करेगी। मैं ये कह ही नहीं सकता हूँ कि आगे क्या होगा। हम लोग लगातार निरंतर अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, समाज में अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, और नौजवानों के मुस्तक़बिल के लिए काम कर रहे हैं, और लगातार काम करते रहेंगे। आप जैसे सहाफ़ी हमें अच्छी तरीके से जगह दें, ये मैं आपसे कहूँगा, और हमारी बात को नीचे तक ले जाने की कोशिश करें, जहाँ पे लोगों को ये समझ में आए कि हम जो कह रहे हैं वो हकीकत में हम नीचे ज़मीन पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे यासिर जिलानी, जिनका साफ कहना है कि जिन पार्टियों ने मुसलमानों के वोट को ख़रीदा है या जिन मौलानाओं ने मुसलमानों के वोट को बेचा है, सवाल उनसे भी होना चाहिए। इनका ये भी साफ कहना है कि अगर ओखला गंदा है तो अगर इनको चुनाव में जिताया गया होता तो ये कुछ अच्छा कर सकते थे। सोचना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा, सवाल बड़ा है। लेकिन यासिर जिलानी के लिए हमारी नई ख्वाहिशात हैं। संकल्प भारत यात्रा में निकल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के अभियान को लेकर के निकल रहे हैं। क्या कुछ होगा, कैसे ये फेस करेंगे, घड़ी मुश्किल है, चैलेंजेस भरा काम है, लेकिन यासिर जिलानी से अपेक्षाएं भी पार्टी को बड़ी हैं। आप देखते रहिए वतन समाचार।